फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज हमारे साथ है कनिका अग्रवाल, जिसने अभी जो लेटेस्ट अपना रिजल्ट आया है दिसंबर 22 का एग्जाम का जो रिजल्ट आया है, उसमें कनिका अग्रवाल ने ली है AIR 28 इनका CMA इंटर एग्जाम के अंदर, और इनका रोल नंबर है 262800। तो चलिए आज हम कनिका अग्रवाल से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि कैसे उसने मतलब स्टडी की, सो दैट जितने बाकी स्टूडेंट हैं उनको भी एक हेल्पफुल हो सके, उनको भी पता लग सके कि AIR लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। राइट, चलिए डायरेक्ट कनिका से बात करते हैं। हेलो कनिका, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। अच्छा, ये बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, तुमने मतलब जो CMA ज्वाइन किया वो CMA BCom के बाद किया या फाउंडेशन से ज्वाइन किया? नहीं सर, बीकॉम के साथ ही किया है। अच्छा, मतलब मेरी बीकॉम भी चल नहीं रही है अभी। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब आपने पहले CMA फाउंडेशन किया है एंड देन हाँ। CMA इंटर किया है, या हाँ। डायरेक्टली BCom से एंट्री की थी? नहीं नहीं, सीएमए फाउंडेशन किया था। अच्छा, आपने पहले CMA फाउंडेशन किया था। तो कनिका, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिस दिन तुमने CMA फाउंडेशन स्टार्ट किया था, मतलब वो हाँ सर। पहला दिन जब तुमने एक ड्रीम लिया CMA का, वो पहला दिन जब तुमने CMA का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा CMA इंस्टीट्यूट के साथ, फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ वहां की, मतलब अभी तो तुमने हाँ। इंटर भी क्लियर कर लिया है, लेकिन मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। जब तुमने पहली बार CMA इंटर का रजिस्ट्रेशन करवाया, तुम्हारे मन में एक ड्रीम आया कि अब मैं CMA बनूंगी एक ना एक दिन डेफिनेटली, तो क्या उस दिन तुमने कभी सोचा था कि एक दिन तुम्हें अमित कुमार सर के साथ ऐसे इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा? नहीं सर, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ओके, जस्ट नाम किडिंग। था बस खाली। अच्छा, नाम सुना हुआ था। ओके, जस्ट हाँ। किडिंग, मतलब मैं आपसे सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, तुम्हारा अब हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ, जब CMA इंटर का तुम्हारा AIR 28 आया, मतलब हाँ। नहीं, AIR 28 तो तुम्हारी मुझसे पहले बात हुई थी, तुमने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरा क्लियर हो हाँ। गया, राइट? हाँ। तो हाँ। गाइज, मेरे पास ना कनिका अग्रवाल की पूरी चैट भी है, मतलब जो इसकी मेरे साथ व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन हुई है वो सारी मेरे पास है, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी साइड में अलग से कि वो चैट क्या थी। पर थोड़ा पहले बता देता हूँ, कनिका का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरा जो है एग्ज़ाम क्लियर हो गया। मैंने कहा वंडरफुल, ग्रेट। और इसने मुझे अपने मार्क्स बताए, तो मैंने कहा कनिका तुम्हारा आई थिंक ऑल इंडिया रैंक भी होगा कुछ ना कुछ। तो इसने कहा सर अभी पता नहीं लग रहा है, तो जैसे ही पता लगेगा मैं आपको बताऊंगी। राइट कनिका, ऐसे ही कुछ हुआ था। हाँ सर। तो उसके बाद कनिका ने फिर अपना रैंक चेक किया और फिर नेक्स्ट डे मुझे बताया कि मेरा जो रैंक है वो 28 नंबर रैंक है। ठीक है कनिका, अब ये बताओ सबसे पहले चलो कुछ क्वेश्चंस मैं पहले पूछ लूं ताकि बाकी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्लियर हो जाए। आप ये बताओ, आपने CMA इंटर की कोचिंग कहाँ कहाँ से ली थी? सर जैसे मैंने डीटी की और आईडीटी की तो आपसे ली थी। ठीक है। बाकी रेस्ट 6 सब्जेक्ट की मैंने विकसित सर से ली थी। ठीक है, मतलब टोटल 8 सब्जेक्ट है, जिसमें से 6 हाँ। सब्जेक्ट आपने जो हमारे विकसित सर है, विकसित ना, हाँ। हाँ, उनसे ली विकसित थी। सर। हाँ, विकसित सर है, अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं वो शायद, आई थिंक। हाँ। और DT और IDT हमारे से ली थी, अमित कुमार क्लासेस से, राइट? ठीक यस है। सर। अच्छा, ये बताओ कनिका, जो तुमने यूट्यूब पे रिवीजन की थी आपने? हाँ सर, मतलब मैं पूरी मतलब एग्जाम के बाद 1 महीना आपने करवाया था रिवीजन। मैं पूरी रिवीजन पे डिपेंड थी। अच्छा, रिवीजन का बेनिफिट मिला या नहीं मिला? बहुत ज्यादा सर। अच्छा कनिका, एक बात बताऊं, मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं स्टूडेंट को ऐसा फील होता नहीं होता, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि हम कोई भी रेगुलर बैच ज्वाइन करते हैं, जैसे आप हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट थे, ठीक है ना, पेड बैच के स्टूडेंट थे, और रेगुलर बैच हम करते हैं क्योंकि वो बड़ा स्लो होता है, वो धीरे धीरे हाँ। चलता है, बहुत हम धीरे धीरे उसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसको बहुत डीपली चीज़ें हम पढ़ते हैं, बहुत डीप एनालिसिस करते हैं, तो उसमें टाइम टेकिंग भी होता है, लंबा कोर्स चलता है, हाँ। 4-5 महीने बड़े आराम से लग जाते हैं उसको एकदम अच्छे से ग्रैस्प करने के लिए। क्या उस टाइम वाकई में ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि लास्ट का 1.5 महीना हमें फुल टू रिवीजन मिल जाए, तो ये सारा का सारा मतलब जो है ना वो एक बार याद आ जाए पूरा का पूरा? सर डीटी और आईडीटी तो ऐसा सब्जेक्ट है, खुद से तो होता ही नहीं है रिवीजन। कोई टीचर करवाए ना तो ऐसे लगता है सब हो गया बस। हाँ, मतलब मेरा मतलब रिवीजन की नीड पड़ती है। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो फिर उस रिवीजन का बेनिफिट मिला आपको? बहुत ज्यादा, मतलब मैं पेपर दे के आई ना तो मतलब ऐसे लगा कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा पेपर गया डीटी का, तो बहुत ज्यादा ही अच्छा। ग्रेट। अच्छा, ये तो तुम बाकी लोगों को बताओ, क्या रिवीजन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, करनी चाहिए सर रिवीजन क्लासेस, बस थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए। हाँ, पेशेंस, पेशेंस के बारे में बताता हूँ। कनिका ने मुझसे 2-3 बार डांट खा चुकी है ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस में। जब हमारी क्लासेस चल रही थी, ये पढ़ रही थी, इसको भी टेंशन होती है, बड़ी पैनिक लेती है लड़की। वैसे मैंने देखा है हर किसी को ना कोई चीज़ का पैनिक लेने की हैबिट होती है। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ मैं भी पैनिक लेता हूँ, ठीक है। लेकिन कनिका का एक ही मतलब, बार बार वो मुझसे पूछती थी सर कैसे होगा, मेरा क्लियर हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं कैसे करूँगी। और मैंने 1-2 बार इसको डांट भी दिया अच्छे से। मैं कनिका, तुम बार बार ये क्वेश्चन पूछते हो, मत पूछा करो। मैंने जो तुम्हें बोला, तुम चुपचाप बस पढ़ती रहो, चुपचाप पढ़ती रहो, अपने आप तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, बस तुम टेंशन मत लो। तो फिर इसने फाइनली रिलैक्स हो गई जब मैंने इसको थोड़ा डांटा। ऐसा हुआ था ना कनिका?
हाँ सर। और फिर बहुत एकदम हुआ था। हुआ था, है ना? लेकिन ठीक है, फिर हाँ, तुम्हें मोटिवेशन भी तो मिला होगा उससे थोड़ा बहुत। मोटिवेशन मिला कि सर ने आज मुझे डांटा तो अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँ फिर। और पढ़ूंगी भी इससे और ज़्यादा अच्छा और पढ़ूंगी, भी राइट? करूँगी। हाँ, वही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, डांट का असर हुआ, कुछ तो बेनिफिट मिला। मतलब भाई, जिन जिन बच्चों ने अभी तक मुझसे डांट नहीं खाई है, कुछ हरकत करो ताकि मैं डांटूं, फिर तुम्हारी भी AIR आ जाए। ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है। ओके। चलो कनिका, अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तुम्हारे घर पे अभी मम्मी पापा में से कोई होगा? हाँ, तो एक मम्मी बार है। बुलाओ, मम्मी को बुलाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है मम्मी से बस। सर नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अच्छा, मैं सर। ना मैम कह रहा हूँ, देख लो, आपको आंटी नहीं कह रहा हूँ। पिछले हाँ, इंटरव्यू में मैंने किसी को आंटी कह दिया, वो बुरा मान गई, कह रही आंटी को कह रहे हो मुझे। कोई बात नहीं सर। अच्छा, मतलब मैं कह सकता हूँ ना, आंटी भी कह सकता हूँ ना? ओके, चलो ठीक है, मैम ही कह देता हूँ। मैम आप हाँ, बताओ, जब कनिका, अच्छा कनिका, तुम्हारी फाउंडेशन में भी रैंक थी या नहीं थी? सर 7 थी। ओ माय EIR। गॉड, मतलब मैम को तो पहले से एक्सपीरियंस है रैंक का, देखने का है। 7th रैंक थी। ओ, हाँ सर। वंडरफुल रैंक, वंडरफुल। इसका मुझे नहीं पता था, कमाल हो गई। अच्छा, मैम एक बात बताओ। हाँ जी। चलो, फाउंडेशन में तो आपको भी पता है, फाउंडेशन तो 12th वाला काम होता है, काफी हद तक लगता है भी चलो बच्चा निकल गया। बड़े सारे लोग कहते भी होंगे बेटा फाउंडेशन तो कुछ भी नहीं है, जब इंटर में आएगी ना तब पता लगेगा असली क्या होता है ना? ऐसा होता है ना? तो हाँ और सर। मतलब माँ को तो टेंशन रहती रहती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मैंने एक बात नोटिस करी है, माँ को तो टेंशन, पता नहीं क्या होगा। उसे इस बात की टेंशन कम होती है मार्क्स कैसे आएंगे, ये बेचारी उदास ना हो जाए, कहीं कुछ हो गया तो हाँ, टेंशन में आ जाएगी। सही कह रहे हो ना? हाँ सही है सर। ऐसा लगता है ना फीलिंग। लेकिन एक बात तो, जब इसने बताया कि मेरा क्लियर हो गया, तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना, आपको सच बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए पढ़ाई करते हैं कि वो एक बार अपने पेरेंट्स को ना ये खुशी दे सके कि उनके माँ बाप खुश हो जाए कि हमारा बच्चा क्लियर हो गया। तो आप हाँ, बताओ जी, कैसा लगा आपको उस टाइम? मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? मतलब हाँ, एकदम दिल खुश हो गया, मजा आ गया? एकदम दिल खुश हो गया सर। ऐसे विश्वास ही नहीं होता कि इतने नंबर लाएगी है। अच्छा, विश्वास, हाँ सही बात है, अभी इतने नंबर भी बहुत अच्छे आए, नो डाउट। पर हाँ, अच्छा, तो कितना सर पढ़ती थी? मेहनत भी खूब करती थी। पढ़ती थी, मेहनत हाँ, करती थी ना? जैसे कभी उदास भी होती तो मैं इससे पूछती, बेटा क्या बात है, कोई दिक्कत हो तो सर से पूछ लिया कर। हाँ सही बात है। हाँ, तो ये मेहनत करती थी? हाँ मेहनत करती थी कई सर। बार क्या होता है ना, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं, माँ बाप से पूछ लेते हैं, वो सही बताएंगे सारी बातें अच्छी तो नहीं नहीं अच्छा, कितने, आप बताओ मैम, कितने घंटे पढ़ लेती थी ये? आपको क्या लगता है कितना देर पढ़ती थी ये ज्यादातर, ये मतलब सर, कितना? पढ़ाई में वैसे अच्छी थी। जैसे भी फ्री होती तुरंत पढ़ने बैठ जाती, पूरे दिन ही पढ़ती थी ये। अच्छा। और जैसे कोई काम भी बोलती तो वो काम भी करती है, पर पढ़ाई भी करती है। हाँ बिल्कुल सही। गाइस आप लोग प्लीज ध्यान सुनना, हाँ, समझदारी वाली बात ये नहीं है कि आप अपने पढ़ाई का बहाना लेके घर वालों को टोर्चर शुरू कर दो, मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ। लोग काम भी कर लेते हैं जो काम होता है, और जब भी फ्री टाइम मिलता है उस टाइम बस वो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, इतना भी काफी होता है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। सर लड़कों को तो फिर भी काम के लिए बोले नहीं बोले, लड़कियों को तो बोलना ही पड़ता है। हाँ सही, देखो बेटा ये कर आप दे। समझो, मतलब उनकी बातों से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि उसने काम भी किया भाई घर का। जब भी हाँ, काम घर का की काम। जब भी काम की रिक्वायरमेंट होती थी वो काम भी करती थी घर का, और साथ में हाँ, पढ़ाई भी की है। तो कभी भी हाँ ये ऐसे। बहाना मत बनाना कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, हमारा ये काम होता है, हमारा वो काम। सारी दुनिया काम करती है साथ में, और साथ में पढ़ते तब भी अच्छे मार्क्स आते हैं। हाँ, नहीं सर काम भी करवाती, जिससे मैं बोलती ये कर दे बेटा तो वो कर देती, मना नहीं करती मेरे को कभी काम की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कनिका, बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ना तुम सिर्फ एक अच्छी स्टूडेंट हो, बल्कि एक अच्छी मतलब बेटी भी हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मैम। अब मैं कनिका से पूछूंगा क्वेश्चंस, ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताओ कनिका, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वाकई में हर स्टूडेंट पूछना आता है। देखो, हाँ एक सर। बच्चा फेल से पास होता है, ठीक है? एक स्टूडेंट फेल है, एक पास है। इसके हाँ बीच की दीवार को कैसे पार करते हैं, ये बहुत मतलब बहुत जगह मिल जाएगा हमें कि फेल वाले हाँ बंदे को पास कैसे होना है। मैं तुमसे ये पूछूंगा, तुमने पास से AIR 28 पे कैसे पहुंचा? मतलब तुम्हें क्या लगा, तुमने ऐसा क्या खास किया, तुम्हें क्या फील होता है? मैं तुम्हारा पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या फील होता है कि तुमने कुछ ऐसा किया जिससे रैंक आती है? मतलब पास तो शायद तुम हो जाती वैसे भी, पर ऐसा क्या खास किया कि तुम्हारी रैंक आई है? मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज तो तुमने की होगी ना, जैसे कुछ कवर किया होगा, कुछ रिवीजन की होगी, कुछ तो ऐसा सेटिंग सिस्टम बनाया होगा जो फेल से पास की तरफ नहीं बल्कि पास से रैंक की तरफ गई हो। सर, सबसे पहले तो ये कि टीचर पे फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है रैंक बिल लाने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको फेथ करना चाहिए, बिल्कुल। ये और मैं सर मैं मेरे सेकंड। स्टूडेंट से भी बोलता हूं कि आपने टीचर को चूज किया है, टीचर ने आपको चूज नहीं किया है। आपने हाँ ढूंढा है कि मुझे इस टीचर से कोचिंग लेनी है, अब आपको ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, और जो वो बोले वो करना चाहिए। डेफिनेटली आपके नंबर आते हैं। और बताओ कनिका।
सर और जो रिवीजन जो टीचर करवाता है उसको पूरा अच्छे से अटेंड करें, और टेस्ट सीरीज जो होती है वो कंपल्सरी देनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब टेस्ट ताकि टेस्ट देने हाँ, चाहिए, सुन लो भाई ताकि सुन लो। पता चले कि ताकि कहाँ स्टैंड करते हैं। हाँ, ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारी प्रिपरेशन वाकई में वैसी हो पा रही है जैसी होनी चाहिए या नहीं हो पा रही है, राइट। यस चलो सर। गुड गुड। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा तुमने और बताओ, और कुछ भी कहना चाहती हो? बट स्कैनर, सर कुछ और जो भी तुम्हें लगे ठीक, तो मतलब तुम्हें कुछ। सर मैंने स्कैनर टच भी नहीं किए। अच्छा स्कैनर टच भी नहीं किया, देख लो भाई, स्कैनर के बगैर ये नंबर लिए हैं इसने। बस ये है कि मैंने किसी भी बुक का किसी भी चैप्टर छोड़ा नहीं है, मतलब सारी बुक पूरी कवर करी है अच्छा स्टार्टिंग से लेके। ओके ओके, मतलब जो भी बुक्स आपको मिली है पढ़ने के लिए वो पूरी बुक पढ़ी है आपने। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली में होता क्या है ना, जो स्कैनर होता है, स्टडी मटेरियल होता है, कहीं ना कहीं कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, उसे पता होता है क्या इंपॉर्टेंट है, वो अपनी बुक में ऑलरेडी कवर कर चुका होता है, उसको वो ऑलरेडी कवर कर लेता है। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि जो बुक आपको दी जाती है उसको पूरी तरह पढ़ना चाहिए, उसे कुछ मत छोड़ो, यस। आपके डेफिनेटली मार्क्स आएंगे आएंगे। अच्छा ये बताओ, अब तुम मुझे बताओ, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तुम्हें जवाब देना। ऐसा क्या मिस हो गया कि 28 से फर्स्ट नहीं आ पाया रैंक? मतलब ठीक है ना, क्वेश्चन तो थोड़ा सा है ऐसा कि 28 आ गया, ऐसी क्या गलती हो गई कि फर्स्ट रैंक नहीं आया? फर्स्ट भी आना चाहिए था। अच्छा टारगेट फर्स्ट का होना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, होना चाहिए ना। तो क्या रीजन लगता है तुम्हें कि ऐसा कुछ और कर लेती तो तुम्हारा फर्स्ट रैंक आया था? मतलब कुछ तो मिस हुआ होगा ना। हर बंदा जिसके कुछ भी मार्क्स आते हैं वो ढूंढता है कि क्या गलती रह गई कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम पास क्यों नहीं हो भाई, तुम पास हो। मैं तुम्हें ये भी नहीं पूछूंगा तुम्हारा रैंक क्यों नहीं आया, तुम्हारा रैंक भी आया, लेकिन फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आई? ऐसी क्या मतलब ओनली किस्मत बैलेंसिंग थी, या किस्मत के साथ लगता है कि कुछ और कर सकती थी, मैंने नहीं किया, मुझे कर लेना चाहिए था? सर जो जैसे फाउंडेशन कंप्लीट हुआ ठीक है। उसके बाद से मेरे मतलब 2 या 3 महीने मैंने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान ही नहीं दिया था, वो हाँ 2-3 महीने मेरे वेस्ट हो गए एकदम। बिल्कुल, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, रैंक नंबर 1 ना आने का रीजन इसको ऐसा लगता है कनिका को कि पढ़ाई को ना सिर्फ रेगुलर करना है, बल्कि जितना टाइम हमें इंस्टीट्यूट दे रहा है उतना टाइम पूरा करना चाहिए। ये थोड़ी है कि लास्ट के 2 महीने पढ़ लो, 3 महीने पढ़ लो। अगर कनिका को लगता है अगर मैं फाउंडेशन क्लियर होते ही सिंसियरिटी के साथ चलती और पूरा पढ़ती तो शायद मेरी रैंक 1 भी आ जाती, राइट। यस। तो मतलब तो आपको लगता है आपने 2-3 महीने शुरुआत वाले खराब कर यस दिए, सर। उसके टाइम पे आपको यूटिलाइज करना चाहिए था। और कुछ भी मुझे लगता लगा है? कि टाइम है इंटर में तो मैंने वो खराब कर दिए थे, और सर मैंने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए थे, जो आपने करवाए विक्सित सर ने कराए बस वही से पढ़ा, खुद से बनाई नहीं मैंने। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि क्लास कंप्लीट होने के बाद, जैसे मेरी रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट हैं, उनकी लाइव बैच खत्म हो जाता है, लाइव बैच वाली क्लास खत्म हो गई, मैं बोलता हूँ अब अगली क्लास तो नेक्स्ट डे होगी, उससे पहले एक बार इसे दोबारा फास्ट फॉरवर्ड करके नोट्स बना लेना, दोबारा रिपीट करके लिख लेना, ताकि तुम्हारे अपने खुद के भी एक सेल्फ नोट्स बन सके, राइट। जैसे मैं क्लास में यस। ज़्यादा लिखवाना के टाइम कम यूटिलाइज करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे बोलने का मौका मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। बच्चे को यस। लिखने के लिए बाद में लिखना चाहिए जब वो फ्री हो अपना। आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, अनलिमिटेड व्यूज होते हैं, आराम से लिख सकता है बाद में बैठ के आराम से। अच्छा यस। नोट्स, तो भाई AIR 28 से AIR 1 तक ना पहुंचने के 2 रीजन हमें पता लग गए। एक तो अगर आपको 6 महीने मिलने के लिए पढ़ने के लिए मिले हैं तो पूरे 6 महीने पढ़ने चाहिए, लास्ट के 2-3 महीनों पे क्यों डिपेंडेंट हो। दूसरा, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, प्रॉपर तरीके। नोट्स का मतलब है अपने सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, जो टीचर ने पढ़ाया वो तो पढ़ाया है, खुद भी बनाओ सेल्फ नोट्स की अगर इसी पूरे चैप्टर को मैंने अपनी लैंग्वेज में 1 घंटे में तैयार करना तो कैसे हो पाएगा, राइट। यस सर। ओके, और भी कुछ या यही 2 बातें लग रही हैं अभी तुम्हें बेसिकली? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है कनिका, अब मैं और आगे पूछूं क्वेश्चंस? हाँ सर। ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई स्टूडेंट बोथ ग्रुप तैयार करता है तो उसके यस सर। पास 8 पेपर्स होते हैं, राइट। यस। तो लास्ट के जो 20 डेज बचते हैं उसमें आप 8 पेपर को कैसे मैनेज करते हो? मतलब 8 के, ऐसा भी नहीं कि आप लास्ट के 20 डेज में सिर्फ 4 पेपर पढ़ रहे हो, 3 पेपर पढ़ रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि 2 पेपर पढ़ लिए, पर आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज पेपर आने वाले हैं अब। तो यस सर। 8 के 8 पेपर पढ़ने के लिए आपने कितने आवर्स स्टडी करी और उसको कैसे मैनेज किया? मतलब सर जैसे मैंने कभी मेरे आवर्स काउंट नहीं किए कि मुझे कितना पढ़ना है। वेरी गुड, मतलब दिस इज अनलिमिटेड स्टडी, जितना पढ़ना है, जितना टाइम मिलेगा उतना पढ़ना है। यस सर, जैसे मुझे लगता है कि रेस्ट करना है तो 2 मिनट 3 मिनट रेस्ट करा फिर वापस वही। ठीक है, वंडरफुल। और तुम लास्ट के 20 डेज में कुछ सब्जेक्ट कम पढ़ रही थी या 8 को मतलब घुमा रही थी सब्जेक्ट को? सर मैं लास्ट के 20 डेज में मुझे ऐसे था कि मुझे ग्रुप 1 ही देना है, ग्रुप 2 देना ही नहीं है। अच्छा, ओ माय गॉड। मैंने घर पे भी बोल दिया था कि मुझे एक ही ग्रुप देना है, मुझे नहीं हो रहा है मेरे से 8 सब्जेक्ट। अच्छा तो गाइस एक बात नोट करने वाली है, कभी कभी एट द मोमेंट तक अपने को फीलिंग आती है कि यार नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने को छोड़ना नहीं है।
देखो जैसे कनिका को भी लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लास्ट के डेज में लगा एक ग्रुप दूंगी, लेकिन उसने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी। हाँ, हो सकता है इसने लास्ट के 20 डेज में फर्स्ट ग्रुप पढ़ा हो, लेकिन इसका जो पढ़ा हुआ था सेकंड ग्रुप इतने टाइम का, वो इसने छोड़ा नहीं और हौसला नहीं छोड़ा, एग्जाम दे के दिए और फिर रैंक भी आई। अब बताओ तुमने लास्ट 20 डेज में क्या क्या पढ़ा? सर जो बाकी सब्जेक्ट में जैसे एमसीक्यूज वगैरह थे उन पे ज्यादा फोकस करा है। सही है। इंस्टीट्यूट में बिट्स क्वेश्चंस निकाल रखे हैं, हाँ सही है, तो मैंने सारे वही करे 20 डेज में और लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब तुमने इस तरीके से मैनेज किया, राइट? एमसीक्यू बिट क्वेश्चन Yes. किए और पेपर सॉल्व किए। ठीक Yes. है ठीक है। कनिका एक बात बताओ, मेरे पास मैं बता दूं स्टूडेंट्स को, मेरे पास ना आपके सारी चैट है। मैं स्टूडेंट को दिखा दूं कि कई बच्चों को लगेगा शायद कि कनिका ने वाकई में इतनी मेहनत की है या नहीं की है। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है वो जानते हैं कि हम लोग क्लास के अंदर बच्चों को होमवर्क देते हैं डेली बेसिस पे। हर क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया और वो Yes, होमवर्क sir. स्टूडेंट मुझे कैसे भेजते हैं, वो लोग मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते हैं। मैं दिखा दूं, मेरे पास ये अभी स्क्रीन देख रहे होंगे आप, ये देखो, ये 3 अक्टूबर का भेजा है कनिका अग्रवाल ने, क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया है कि सर ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, सर ये हाउस प्रॉपर्टी का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, मेरा सॉल्यूशन डिफरेंट आ रहा है बुक से, ये इसका डाउट था, आप बता दीजिए कहाँ मिस्टेक है। इसके बाद देखो इसने ये सारे भेज रखे हैं। ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है सर, आप बता दीजिए। कनिका तुम्हारी आवाज है ये? मुझे कंफ्यूजन होता Yes, है sir. कि ये कनिका की आवाज है। देखो ये सारे इसने मतलब जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके से पूछे। मैं आपको होमवर्क वाला भी सुनाता हूँ। जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन सर कंपनी थोड़ी ना मैन्युफैक्चर। ये भी डाउट है इसका, ये डाउट है मैं आपको होमवर्क में दिखाता हूँ। इसने जो होमवर्क करके भेजे हैं, ये देखो, ये इसने एक टेस्ट, जैसे कि हम बताते हैं हम टेस्ट लेते हैं, ये देखो ये डायरेक्ट टेक्स्ट का टेस्ट नंबर 1 इसने भेज के दिखाया हो मुझे। ये डायरेक्ट टेक्स्ट का टेस्ट नंबर 1 इसने स्कैन, कनिका तुम्हें याद है तुमने स्कैन करके भेजा था टेस्ट? यस सर। ये स्कैन करके भेजा हुआ है इसने मुझे टेस्ट। मैं आपको और दिखाता हूँ। इसके बाद इसने स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है और सीएसटी लगता है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसके मैन्युफैक्चर पे आज भी स्टेट सीएसटी लगता है। देखो ये इसने होमवर्क भेजा है, डाउट नहीं पूछा, ये वाला होमवर्क है इसका। के थ्रू सप्लाई करते हैं तो इको टैक्स पे करेगा फर्स्ट नोटिफाइड। ये भी इसने एग्रीगेट होमवर्क भेजा है। देखो ये इसने डाउट पूछा है। ये देखो फिर से इसने एक इलस्ट्रेशन नंबर सोल्व करके दिखाई है मुझे। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस होमवर्क। ये देख लो, आप देख लो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो गाइस, जो स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आते हैं ना, उन्होंने वो सब कुछ किया होता है जो उन्हें करने के लिए बोला जाता है। होमवर्क करना, टेस्ट भेजना और साथ में अपना पूरा रिवीजन करना। यूट्यूब पे पूरी रिवीजन करवाई मैंने, वो इसने पूरी कंप्लीट साथ में की है। और रिवीजन के टाइम पे ही इसको डांट पड़ी थी, मैं बता दूं आपको, रिवीजन के टाइम पे ही इसको डांट पड़ी थी। और लेकिन देखो डांट पड़ी, लेकिन कितनी मेहनती लड़की है। डांट भी खाई इसने और उसको समझा भी बात को कि चलो सर डांट रहे तो कोई रीज़न होगा, इसको सर ने कोई इसी रीज़न से डांटा होगा। लेकिन ऑल वेल दैट एंड्स वेल, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। और देखो अच्छी मेहनत रंग लाई और पेरेंट्स भी प्राउड फील कर रहे हैं, राइट? तो कनिका, हमारी इंटरव्यू तो आज यहीं तक रहेगी, राइट? मैं बस 2 बातें बोलूंगा। एक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीएमए फाइनल एग्जाम। और मैं चाहूंगा कि सीएमए फाइनल में जो 28th रैंक थी ना, ये आपकी रैंक नंबर 1 बन जाए, ठीक है? ये तो आपने क्या करना, आपको पता ना, रैंक नंबर 1 के लिए जो टाइम अब शुरू हुआ है वो आपको खराब नहीं करना है। जो आपने पिछला फाउंडेशन से इंटर का खराब किया था वो नहीं करना है। इस बार आपको 100% रैंक 1 लेके आनी है। फाउंडेशन में भी रैंक थी, इंटर में भी रैंक है और फाइनल में भी डेफिनेटली रैंक आएगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी 100% रैंक आएगी और मैं डेफिनेटली तुम्हें फिर से कांग्रेचुलेट करूंगा रैंक के लिए। और मेरी तरफ से मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, लेकिन वो गिफ्ट मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर भिजवाऊंगा, मतलब पैक करवा के अपनी तरफ से बनवा के। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस सेंड कर देना प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट तुम्हारे घर पे भिजवाऊंगा, ठीक है? तो थैंक यू सर। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। तो यस गाइस, ये थी हमारे साथ कनिका अग्रवाल जिसने AIR 28 ली। गाइस, इस वीडियो को बनाने का, इस इंटरव्यू को बनाने का एक ही मकसद है कि आपके मन में भी एक ऐसा आए कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, मुझे भी रैंक लेनी है, और थोड़ा और पॉजिटिव आए, कनिका ने 28th रैंक ली, मुझे फर्स्ट रैंक लेनी है। हालांकि कनिका की रैंक बहुत बढ़िया है, 28th रैंक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गाइज यस, हमें और मेहनत करनी है। कनिका, पूरी उम्मीद करते हैं कनिका फाइनल के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आएगी और आप लोग भी अपनी रैंक के लिए तैयारी करो। और मैं बताऊंगा, कनिका की बातें सुन लो आप। इसने रेगुलर क्लासेस सारी अटेंड की थी, रेगुलर सारी क्लासेस अटेंड की थी। इसने लाइव बैच भी लिया था, इसने रिविजन भी की थी, इसने टेस्ट भी दिया, होमवर्क भी दिया। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।